नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे बुद्धवाणी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही दुनिया में रहते हुए कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं? क्या ये केवल किस्मत है या फिर हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारा जीवन बन जाता है? आज हम बात करेंगे कर्म की, लेकिन उस कर्म की नहीं जिसे हम केवल अच्छा काम या बुरा काम समझते हैं। आज हम समझेंगे कर्म की जड़ कहाँ है। हम सबके मन में कभी ना कभी एक प्रश्न अवश्य उठता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा दुख क्यों नहीं जाता? हम दूसरों को देखते हैं, उनसे तुलना करते हैं और धीरे धीरे हमारे भीतर शिकायत जन्म लेने लगती है, समाज से, परिस्थितियों से और अंत में जीवन से। पर भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से जन्म लेता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा मन करता है वैसा ही मनुष्य बनता है। बुद्ध कर्म को केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं, कर्म की शुरुआत मन से होती है। जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और फिर जो हम करते हैं, यही पूरा कर्म है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए हम आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था, बहुत साधारण, बहुत शांत। उसी गांव में श्याम नाम का एक और व्यक्ति भी रहता था। दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी थी, गरीबी, परिवार की जिम्मेदारियां और सीमित साधन, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। श्याम की सोच, श्याम हर समय शिकायत करता रहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे समझते नहीं, भगवान भी मेरे खिलाफ हैं। जब कोई उसे कुछ कह देता तो वह उसे अपमान समझता। उसके मन में क्रोध जमा होता गया, ईर्ष्या बढ़ती गई और वही भाव उसके कर्म बनते चले गए। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे और श्याम मन ही मन कहता, देखो दुनिया कितनी बुरी है। रामदास की सोच, रामदास भी कठिनाइयों में था, पर जब दुख आता तो वह चुप बैठकर खुद से पूछता, इस परिस्थिति में मैं क्या सीख सकता हूँ? किसी ने उसे बुरा कहा तो उसने उत्तर नहीं दिया, पर मन में करुणा रखी। वो समझ गया था, सामने वाला अपने ही दुख से बोल रहा है। धीरे धीरे लोग रामदास पर भरोसा करने लगे। उसके पास शांति थी और वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। वर्षों बाद श्याम आज भी शिकायत कर रहा था, रामदास कठिनाइयों में होते हुए भी शांत था। परिस्थिति एक जैसी थी, पर जीवन अलग। क्यों? क्योंकि कर्म की शुरुआत सोच से हुई थी। आज हम भी यही कर रहे हैं। कोई हमें गलत शब्द कह दे तो क्रोध, कोई आगे बढ़ जाए तो ईर्ष्या, कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो अहंकार को चोट। पर बुद्ध कहते हैं, घटना कर्म नहीं है, घटना पर आपकी प्रतिक्रिया कर्म है। बुद्ध कहते हैं, कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज आज बोया जाता है और फल समय लेकर आता है। आज का दुख किसी पुराने विचार का फल हो सकता है और आज की सही सोच भविष्य की शांति का बीज है। अब प्रश्न उठता है, इसका समाधान क्या है? एक प्रतिक्रिया से पहले विराम। हमारे जीवन में ज्यादातर दुख जल्दी प्रतिक्रिया देने से पैदा होते हैं। बुद्ध का मार्ग, बोलने से पहले, उत्तर देने से पहले, निर्णय लेने से पहले 3 गहरी सांसें लें। इस छोटे से विराम में गुस्सा कम होता है, विवेक जागता है, गलत कर्म रुक जाता है। यही वह क्षण है जहां कर्म बदला जा सकता है। दो मन को दोष देना छोड़ें, मन को देखना सीखें। अक्सर हम कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, परिस्थिति खराब है। पर बुद्ध कहते हैं, घटना कर्म नहीं है, घटना पर आपकी प्रतिक्रिया कर्म है। जब भी कोई बात आपको चुभे, पहले ये देखें,
मेरे मन में क्या उठ रहा है? गुस्सा, दुख, अहंकार। मन को देख लेना ही पहला शुद्ध कर्म है। 3 ध्यान का अभ्यास। रोज थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए। नियमित अभ्यास से मन हल्का होता है और सोच स्पष्ट होने लगती है। 4 करुणा को चुने, यही श्रेष्ठ कर्म है। बुद्ध करुणा को कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। हर कठोर व्यवहार के पीछे किसी न किसी का दुख छिपा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपमान सह लिया जाए, गलत को सही कहा जाए। इसका अर्थ है अपने मन को नकारात्मक बनने से बचाना। करुणा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की रक्षा के लिए है। रोज का सरल अभ्यास। हर दिन बस ये 3 बातें याद रखें। अपनी सोच को देखें, प्रतिक्रिया से पहले रुकें, करुणा को चुनें। बस इतना ही। इसी से कर्म शुद्ध होता है और जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बुद्ध कहते हैं, आप अपनी किस्मत नहीं, अपनी प्रतिक्रिया चुनिए, क्योंकि जैसी सोच वैसा ही जीवन। प्रिय मित्रों, बुद्ध कहते हैं, आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अगर जीवन में दुख है तो स्वयं को दंड मत दीजिए, समझिए, क्योंकि जैसा सोच वैसा जीवन। यदि यह विचार आपके मन को थोड़ा भी शांत कर गया हो तो इसे किसी और तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि करुणा बांटने से बढ़ती है। याद रखिए, सच्चा ज्ञान सार्थक तभी होता है जब वह हमारे स्वभाव और कर्मों में दिखाई दे। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।